हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं आपका समीर त्यागी। आज मैं आपको अपने एक भाई से मिलवाऊंगा। वो भी गाड़ी चलाते हैं, वो भी एक ड्राइवर हैं। वो खुद बताएंगे कि एक ड्राइवर की लाइफ कैसी होती है। मैं आपको मिलवाना चाहूँगा उनसे। वो मेरे साथ ही बैठे गाड़ी में। तो क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। रमेश जी, बताइए। सर, मैं तो ये कहूँगा कि ड्राइवर की जो लाइफ है वो बिल्कुल टफ है। टफ का मतलब ये है कि उसके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है, फिर भी वो जो है उसको लोग नीचे ही गिराते हैं। इसलिए गिराते हैं, एक तो सैलरी कम देते हैं और दूसरी बात ये है कि वो कभी अपनी डिमांड को रख ही नहीं पाता है कि उसके बच्चों का भविष्य क्या होना चाहिए, कैसे मतलब आगे बढ़े अपनी सोच से। अब मालिक लोग हमेशा जो रेट गवर्नमेंट का पास होता है उसके ऊपर तो वो चलते ही नहीं है। बिल्कुल सही बात। और दूसरी बात ये है कि उसमें भी कटौती करते हैं, जो उसकी मेहनताना मजदूरी बनती है उसमें भी वो काट लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि देखो, हम बहुत रिस्क लेके चलते हैं और हम तो यही चाहेंगे कि सैलरी जो है गवर्नमेंट जो बढ़ाती है वही हमें प्राइवेट सेक्टर में भी मिले, और गवर्नमेंट सेक्टर में जो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है। बट जो प्राइवेट सेक्टर में जो कंपनी उनको प्रोवाइड करती है 30,000, 35,000, 40,000 पेमेंट देती है, तो हम चाहते हैं कि वो पेमेंट ड्राइवर को क्यों नहीं पूरा देते हैं। कंपनी तो उनको पूरा पैकेज देती है, बिल्कुल। तो ड्राइवर को वो क्यों कन्विंस काट लेते हैं। जी जी। उनको अधिकार किसने दे दिया जी। और दूसरी बात ये है कि हम मजबूर हो जाते हैं अपने बाल बच्चों से। एक मिडिल क्लास के वर्क का हम करते हैं, और दूसरी बात मिडिल क्लास क्या है, हमारा बड़ा वर्क है, बट उसका दर्जा लोग उसको समझे तब तो समझते नहीं हैं। मेरी थिंक तो ये है कि हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर गरीबी नाम की कोई चीज़ ना हो। और दूसरी बात, जो कंपनी पेमेंट देती है सभी सीईओ को, एमडी को, जो बड़े लेवल को प्रोवाइड करती है कंपनी, वो ड्राइवर को उनको देने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? सही वो सैलरी तो दे, कम से कम उसका मेहनताना तो दे। जी जी। अब मेहनताना भी नहीं देते हैं, कहेंगे कि हम तो 22 देंगे, 18 देंगे, 12 घंटा ड्यूटी लेंगे। ये क्या मतलब है? मतलब कि तुम पूरे नियम की धज्जियां उड़ा के तुम ड्राइवर का खून चूस के पैसा तुम दोगे, और वो वर्क सीखा है, लाइसेंस उसको प्राप्त किया गया है, तो कम से कम उसका एक गवर्नमेंट का जो मिनॉरिटी बनी है उसके ऊपर तुम काम ही नहीं कर रहे हो कि उसको कितना तनख्वाह पास किया गया है, क्या है। और ड्राइवर को बेचारे को मारते हो और कितनी गालियां देते हो, रास्ते में उतार देते हो, बेचारे को पैसे भी नहीं देते किराया भाड़ा करके वो जाए। इतना टॉर्चर उनको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे मतलब देश के अंदर ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। हमारे मतलब जितने भी देशवासी हैं, जितने भी वर्किंग कार्यकर्ता हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो रमेश भाई हैं वो भी एक एज अ पर्सनल ड्राइवर हैं। वो उनकी सामने गाड़ी खड़ी है टोयोटा, वो गाड़ी अपने बॉस को लेकर आए हुए हैं, मैं अपने बॉस को लेकर आया हुआ हूँ। तो ये कहना चाहते हैं कि जो एमडीओ को, जो बड़े बड़े अफसरों को जो पैकेज मिलता है, उनको जो सैलरी अच्छी मिलती है, वो आधी काट के ड्राइवर को क्यों देते हैं? वो अपनी तनख्वाह उसमें से भी, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर उनकी अगर 50,000 तनख्वाह वो अगर उनको कंपनी एक एज अ ड्राइवर दे रही है, तो वो क्या करते हैं कि उसको अगर कंपनी ने ड्राइवर की सैलरी 27 या 28,000 रखी है, तो वो उसको 20 में करते हैं ऐड, कि अभी आप 20 में लग जाओ, बाकी हम आगे चल के देखेंगे, हमें आपका काम अच्छा लगा तो हम आपकी सैलरी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है और रमेश भाई का मानना ये है कि अगर कोई भी कंपनी एज अ ड्राइवर रखती है, पर्सनल ड्राइवर कोई भी रखे, उसको अच्छी तनख्वाह मिले। और ड्राइवर की इज्जत मैं देखता हूँ आजकल कोई करता नहीं है, चाहे वो उसमें कमर्शियल ड्राइवर हो, चाहे ओला वाला ड्राइवर हो, चाहे पर्सनल ड्राइवर हो। हर कोई सोचता है ड्राइवर है साला क्या कर लेगा। तो मैं कहूँगा हर ड्राइवर को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और हर ड्राइवर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी मालिक हो, कोई भी बॉस हो। अपने ड्राइवर को रिस्पेक्ट दे और अपने ड्राइवर को समझे और उसकी प्रॉब्लम को समझे। सुबह 7 बजे बुला लेंगे, 8 बजे बुला लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझे। हमारे रमेश भाई हैं गुड़गांव से, और मैं आपका दिल्ली से, आप जानते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनके घर पे 8:15 बजे रिपोर्ट हो जाता है जी। उसके बाद आप मेरे बारे में क्या सोचते हो?
हम आपको पेमेंट के लिए ना बोले, खाने के लिए ना बोले 11 बज गया, तुम खाने के तक का नहीं पूछे, उसके बाद पेमेंट बनाते समय तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, नहीं तुम्हारा इतना बना जी, इतना बना, ये है वो है। ये सब चीज़ें गलत है ना। जो सिस्टम है आप उसमें भी आप उसकी तनख्वाह में भी काट रहे हो, तो ये तो हम समझते हैं तो कि मेरे देश का जो नियम है और लोग जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, गरीबी का मतलब यही है कि लोग नियम को फॉलो करते हुए भी उसको नज़रअंदाज करते हैं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है, उसका हक है, उसको पूरा दिया जाए। ये देने के लिए लोग मरते हैं। मान लो 30,000 सैलरी है तो 30,000 के हिसाब से ओवर टाइम कितना बनना चाहिए? 150 रुपया घंटा, 200 रुपये, 200 में से कितने मिलते हैं? 80 रुपीज़। अब 80 रुपीज़ में से भी तुम जो है उतना काट किया, माइनस कर दिया, और उसके बाद ड्राइवर प्रॉब्लम में है, तुम उसकी तुमसे गाड़ी लग गई, ओनर विथ ओनर से ड्राइविंग करते हुए गाड़ी डैमेज हो जाती है, तो ओनर कहता है आई डोंट, गाड़ी कोई मार दिया, ला रहा था मार दिया। ड्राइवर से अगर कोई थोड़ी सी चूक हो गई तो तुम उसके ऊपर ऐसे राशन पताई लेके चढ़ जाओगे कि साला बहन जो तुमने क्यों ठोक दी, ऐसे ड्राइविंग करते हो, और उसके ऊपर इतना तुम टॉर्चर करने लग जाओगे। पहले अपने गिरेबान में तो झांको। ड्राइवर तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहा है। ड्राइवर से कभी जिंदगी में गाड़ी तो पहली बात तो ठुकती नहीं है, और तुम उसको डिप्रेशन को इतना माइंडली डाइवर्ट कर दोगे, बोल बोल के साले ड्राइविंग वो करेगा कि तुम्हारी बातें सुनेगा, तुमको जाना कहाँ है, क्या करना है, तुम पहले ही उसको होपलेस कर दोगे। तो वो तो आधा एक माइंडली डिप्रेशन में वो अपना दिमाग चला रहा है। वो तो ड्राइविंग करेगा, डिप्रेशन तुम्हारा झेलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लोग कुछ दिखावा करते हैं ड्राइविंग के ऊपर कि मैं ये है ड्राइवर, वो है, मतलब कोई समझते नहीं है। मतलब जैसा तुम्हारा दिल है, ब्लड है, वही सेम कैटेगरी उसके अंदर भी है। बट ये है परिवर्तन कि उसने ड्राइविंग सीखी है तो ड्राइवरी करता है। आपने सीईओ को पोस्ट ली है तो आपको बड़ा दर्जा मिला है, बड़ा ओहदा मिला है, आप उस लेवल पे हो। तो कोई हमारे तरफ से तो कोई मतलब छोटा बड़ा आदमी नहीं है, बट मैं ये समझता हूँ कि सबको एक तरह से ट्रीट किया जाए। और हमारे देश का जो कानून है वो अच्छा भी है, बुरा तो नहीं है। उसको बुरा बनाने वाले हम ही लोग हैं। कानून तो अच्छा है, बट उसको फॉलो करने वाला कोई है नहीं। हम कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे लैट्रिन करना, गंदगी फेंकना अलाउ नहीं है, और तुम वहाँ गंदगी फेंकोगे तो हमारा देश तो गंदा होगा, मच्छर पैदा होंगे और डेंगू फैलेगा। उसके बाद बीमार पड़ोगे, डॉक्टरी पे जाओगे, पैसे नहीं है तुम्हारे पास, करते हो